और वहीं चुनावी चर्चा, चुनावी मजमा में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नेटवर्क 10 की टीम ने महिला मतदाताओं का मुंह जाना। नेटवर्क 10 की टीम ने बांकीपुर की महिलाओं से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। ये देखिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चुनावी मजमा बांकीपुर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भरभन कर रहा है। युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, जो भी मतदाता हैं उनकी राय जानने का काम कर रहा है। अभी मेरी मौजूदगी जक्कनपुर में है। जक्कनपुर में बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जक्कनपुर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप लोगों की क्या राय है, क्या हवा चल रही है इस बार उपचुनाव में? हवा क्या चलेगा, हवा फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा। हवा तो आता है जाता है। हाँ, ये जो हम लोग का जो सोच है, हम लोग जो करते आ रहे हैं, कल भी कमल खिलल था, आज भी कमल खिलेगा। वोट किसको पड़ेगा? भाजपा को पड़ेगा, कमल को पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि भाजपा विकास कर रहा है 20 साल 30 साल से। कल हर तरह से हम लोग को डर के जीना पड़ रहा था। अभी हम लोग बिंदास जीते हैं, बिंदास कहीं जाते हैं। हम लोग को कोई डर भर नहीं है। हर गली हर रास्ता में पानी पार करके हम लोग को जाना पड़ता था। कहीं जाने के लिए हम लोग को बहुत बहुत परेशानी उठाना पड़ता अभी था। तो पूरा बारिश हो रही है सवेरे से। सवेरे से बारिश है, फिर भी हम लोग को कोई परेशानी आने जाने में नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा से अभी आए हैं। देख रहे हैं, पहले लोग कपड़ा पहनने के लिए हम लोग डरते थे कि जाएंगे तो लेटा आ जाएगा, गंदा हो जाएगा। अभी देखिए सब पहन ओढ़ के सब कहीं भी जा रही है, घूम रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से कमल खिलेगा। हम लोग का यही हम लोग लगे हुए हैं कि कल भी कमल खिले था, आज भी कमल खिलेगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, जिस तरीके से राजद की महिला प्रत्याशी भी खड़ा है, आपके विधानसभा में नीरज कुमार भी खड़े हैं, कौन अच्छा है? यही कहेंगे कि नीरज सिन्हा अपना है, बाकी सब सपना है। समझ गए? हम यही कहेंगे कि नीरज सिन्हा अपना है, बाकी सब सपना है। इसलिए कोई प्रत्याशी नहीं, बस ओनली वन बीजेपी। और बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है भाई? क्या बीजेपी में रखा हुआ है? बीजेपी काम करती है, क्योंकि ये अभी यहाँ देखिए नितिन नवीन डबल डेकर बनाए हैं। पूरे बिहार में देखिएगा तो डबल डेकर कहीं नहीं है। ये बांकीपुर विधानसभा में ओनली वन है। अब यहाँ देखिए मंदिरी नाला के ऊपर चकाचक रोड बना दिए हैं, उस पर हम लोग चलते हैं तो ये कम उपलब्धि नहीं है। कई सड़क का निर्माण कराए हैं। लोगों का राशन कार्ड 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से 1100 हो गया है। ये सब उपलब्धि नहीं है तो और क्या है? जनता को और क्या चाहिए? हर तरह से सुविधा चाहिए। 5 लाख का योजना स्वास्थ्य विभाग पर दिया जा रहा है। हर महिला, हर पुरुष, हर जनता का आयुष्मान कार्ड का सहयोग हो रहा है। तो और कैसा चाहिए? चलिए, और कैसा विकास चाहिए जनता को? महिलाएं बोल रही हैं, खुल के बोल रही हैं, क्या हवा है यहाँ का? बीजेपी का वाह है। हाँ। और अभी का चुनाव माहौल जो बना हुआ है बीजेपी का ही है। नीरज कुमार सिन्हा को वोट देंगे? जी बिल्कुल, नीरज कुमार सिन्हा को देंगे। इतना खुल के बोल रही हैं आप? जी हाँ, खुल के इसलिए बोल रहे हैं कि एक बूथ लेवल से लेकर के और मंडल अध्यक्ष रहा है 2-2 बार, और वो हर एक घर घर से संपर्क किया हुआ है। हर कोई उससे जानता है और वो हर काम से अवगत है। तो बांकीपुर में किस तरह से क्या काम करना है वो पहले से कर रहा है। क्योंकि हमारे माननीय नितिन नवीन जी को जिताने के लिए भी वो एड़ी चोटी ये कर रखा था, मेहनत करता था। तो उसे पता है कि किस तरह से हमें इलेक्शन लड़ना है और किस तरह से हमें बांकीपुर का उत्थान करना है। चलिए, सबसे बड़ी बात, किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है और किस तरीके से बांकीपुर का उत्थान करना है, नीरज कुमार सिन्हा को भली भांति पता है। क्या कहेंगी आप? उपचुनाव हो रहा है। यही कहेंगे कि जैसे रोज कमल कादों में खिलता है वैसे खिलते रहे, सब घड़ी खिलते रहे, और नीरज सिन्हा भी वैसे खिलाते रहे। पूरा बांकीपुर खुशहाल रखे, माता बहन का इज्जत करे, लड़की लोग का भी इज्जत करे। स्कूल कॉलेज जितना, जैसे पटना से हम चल के पीएम से चढ़ जाते हैं, तुरंत 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, ऐसे खुला रहे, वैसे सब रहे। चलिए,
मतलब बांकीपुर में कमल खिलेगा। बारिश पूरा हो रहा है लेकिन कीचड़ नहीं जम रहा है। कमल को खिलना एकदम अनिवार्य है। चलिए, कमल को खिलना एकदम अनिवार्य है, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रोक सकता। एक बुजुर्ग महिला है। कमल छावे पर वोट देंगे, ये उन्हीं का जिताना है। काहे की व्यवस्था हमको हमन सबके बहुत किए हैं। कोरोना था तो 15 किलो गेहूं मिल रहा था, गल्ला मिल रहा था। अब वो हट गया था, 5 किलो मिल रहा है। अब विधवा पीर सर्कल सिंह में रहा है, बूढ़ा बूढ़ी के जात पात। अच्छा, एक मिनट, जात पात नहीं देखते हैं। एक सवाल जो क्योंकि इनको आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, एक लाभार्थी मिल गई है, कितना मिलता है? 1100 मिलता है। हाँ मिलता है। क्या कहेंगे? आपसे तो फिर से पूछें, क्यों आना चाहिए बीजेपी? बीजेपी की सुख सुविधा मिलता है हम लोग को, जो चाहे मिल रहा है। इसीलिए अब समाज भी अति भी पूरा शांति रहता है, कोई लफुआ चोरी चमारी नहीं होता है। उसमें तो बहुत ही हम लोग को, औरत लोग को 10 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग को सुविधा चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी के राज में हम लोग खिलकर महिलाएं घर से निकल रहे हैं, अपने वर्क को कर रहे हैं, चाहे फील्ड वर्क हो चाहे ऑफिशियल वर्क हो। लेकिन हम अब एक आंगनवाड़ी भी हम सहायिका हैं, और ये बीजेपी का ही देन है कि आज हम जो भी है बीजेपी का ही दिया हुआ है कि आज हम एक महिला होके निर्भय होके नौकरी कर रहे हैं, चाहे नौकरी जो भी है। और एगो काम कर रही है वो, एगो काम करेगी वो में अंतर है। बस मेरा कहना यही है, ओनली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चलिए, ओनली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्या कहेंगी, इस बार का क्या माहौल है बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। किनको वोट दीजिएगा? कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नीरज कुमार सिन्हा को ही वोट देंगे, वो हमारे प्रत्याशी हैं। उन पर बहुत उम्मीद है, उनमें बहुत अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे संस्कारी हैं, और ज्यादातर हम लोग संस्कारी को ही चुनते हैं, जो कि सबका विकास सबका साथ, हमारा भारत करे विकास, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग का यही उम्मीद है, कार्यकर्ता भी है, दायित्व भी है। दादी, कितना उम्र हो गया आपका? हमको तो 75। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। चलिए, कई बड़ी बातें सामने निकल करके आ रही हैं। महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और जो सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए वो सुविधा लोगों को मिल रहा है। नली गली का निर्माण लगातार कराया जा रहा है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर से प्रत्याशी हैं, रेखा गुप्ता राजद की प्रत्याशी हैं, और भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लगभग 24-25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख को मतदान जब होगा तो किसका भविष्य मतदान पेटी में कैद होता है। चुनावी मजमा लगातार आप लोगों को अपडेट करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। कैमरा पर्सन रमन कुमार सिन्हा के साथ पटना से विपुल कुमार सिंह।